25 मार्च को इंडिया में सडनली कंट्री का कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया गया। तब इसे 21 दिन का लॉकडाउन बोला था, फिर इसे एक बार 17 दिन के लिए, फिर एक बार 14 दिन और फिर एक और बार 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 1 से 4 लॉकडाउन हो गए और 21 दिन के 66 दिन हो गए। लॉकडाउन का पर्पस था लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकना, ताकि कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने घर में ही नहीं थे, वो कैसे सेफ हुए? लॉकडाउन लगाते समय शायद किसी बारे में अगर सबसे कम सोचा गया था तो शायद वो था माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। ये लोग आपकी मेरी तरह मंथली सैलरीज वाले लोग नहीं हैं। इनके पास हमारी तरह सेविंग अकाउंट्स, एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में सेविंग्स नहीं पड़ी होती। ये रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। शायद ही कुछ बचता होगा इनके पास जिसे ये सेविंग्स कह सकें। ऐसे में जब हम सब हमारे घरों में थे, ये अपने घरों से दूर थे। जब हम या तो अपनी सेविंग्स से खर्चा चला रहे थे या फिर रिड्यूस सैलरीज पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ये लोग अपने वर्क प्लेसेस से अपने होम टाउन जाने के लिए सिर्फ चले ही जा रहे थे। गवर्नमेंट ने एक्शन ली, लेकिन 5 हफ्ते बाद 1 मई को देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई और माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचाने की मुहिम चालू हो गई। एक बात समझ नहीं आई, 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लगा तब 618 कन्फर्म्ड केसेस थे, जिनमें 562 एक्टिव केसेस थे और 13 लोगों की ही मौत हुई थी। लेकिन 1 मई को जब ये ट्रेन शुरू हुई तब पूरे देश में 35,000 से भी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था, जिसमें से 25,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस थे और 1150 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी थी। आप खुद सोचिए कि कौन सा समय ज़्यादा खतरनाक है। ये जो ट्रेन्स चलना शुरू हुई, ये अगर डे 1 पे चल जाती तो शायद जो आज इतने सारे मजदूर भाई या तो हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचे हैं, जिनमें से कुछ तो अभी भी चले ही जा रहे हैं और कुछ अपनी जान भी गंवा चुके हैं, शायद ये सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होते। आज जब लॉकडाउन खत्म होने की बातें हो रही हैं, तब माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजा जा रहा है। अब जब वो इन मजदूर भाइयों की कमाई का साधन रही फैक्ट्रीज और बिजनेसेस धीरे धीरे खुलने लगे हैं, तब ये लोग अपने घर पहुंचे हैं और शायद फिर कुछ दिनों बाद इन्हें फिर से शहर आना पड़े नए काम की तलाश में। खैर, ये संघर्ष की कहानी तो जो आज आप इस छोटे से वीडियो में सुनेंगे, उसे 70 दिनों से भी ज़्यादा समय से कई सारे लोग जी रहे हैं। राम पुकार पंडित एक माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली से बिहार अपने घर के लिए चले थे, अपने 1 साल के बेटे से आखिरी बार मिलने, उसे आखिरी बार देखने के लिए। वो घर पहुंचते उसके पहले ही उनके बच्चे ने दम तोड़ दिया और उनके इस दुख को बांटने के लिए उनके आसपास तब कोई भी साथी या रिश्तेदार तक नहीं था। एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें राम पुकार जी सड़क किनारे बैठकर फ़ोन पर बात करते हुए सिसक सिसक कर रो रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक से एमपी के सतना के बीच में करीब 1100 और कुछ किलोमीटर्स का अंतर है। नेशनल हाईवे 52 पर सीधे चलकर जो रास्ता कार में सिर्फ 20 घंटों में तय किया जा सकता है, उसको कई लोगों ने इस लॉकडाउन में 10 से 15 दिन पैदल चलकर तय किया है। इन कई लोगों में से एक थी जानकी देवी, एक माइग्रेंट जो इस लॉकडाउन के दौरान 9 महीने प्रेग्नेंट थी। ऐसी हालत में वो पैदल अपने घर के लिए निकल पड़ी। करीब 1043 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने सड़क के किनारे एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद सिर्फ 2 घंटे ही एक पास के अस्पताल में आराम किया और फिर अपने पति के साथ अपने उस 2 घंटे पहले जन्मे बच्चे को गोद में लेकर 150 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने निकल पड़ी। जानकी देवी अकेली नहीं है जिन्होंने इस लॉकडाउन की पैदल लड़ाई में चलते चलते एक बच्चे को जन्म दिया। एक और प्रवासी मजदूर पति और पत्नी तेलंगाना के हैदराबाद से निकलकर छत्तीसगढ़ जा रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर 70 किलोमीटर चलने के बाद प्रेग्नेंट वाइफ को लेबर पेन्स शुरू हो गए और उन्होंने रास्ते में रुककर सड़क के किनारे ही अपने बच्चे को जन्म दिया। उनके पति और वहाँ मौजूद कुछ साथी महिलाओं ने मिलकर उनकी डिलीवरी की। इस इंसिडेंट की खबर मिलने के बाद वहाँ के लोकल सब इंस्पेक्टर ने टीम भेजकर उन्हें पास के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इसके अलावा भी ऐसी कई माएँ और न जाने कितने ही बच्चे हैं जिनकी ममता की कहानी लॉकडाउन में सड़क के किनारे से शुरू हुई है। उसमें से कितनी कहानियाँ हम तक पहुँचेगी ये तो हमें भी नहीं पता है। मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली राजकुमारी जी कुछ महीनों पहले गुजरात के सूरत गई थी अपने 3 बेटों के साथ काम की तलाश में। कुछ दिन बाद काम मिला भी सही, पर फिर लॉकडाउन लग गया और गाड़ी रुक गई। थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठे हुए थे उससे जैसे तैसे कुछ दिन गुजारा किया। एक दिन आया जब पैसे भी खत्म हो गए। उनका एक बेटा हैंडीकैप्ड है, तो उन्होंने बांस की एक लकड़ी ली,
उससे एक पालकी बनाई, अपने हैंडीकैप्ड बेटे को उसमें बिठाया और अपने 2 और बेटों को साथ में लेकर अपने घर तक का 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए पैदल निकल पड़ी। जहां एक और माँ अपने बच्चों को संभाल रही थी, एक 15 साल की बेटी ज्योति अपने घायल पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर ले आई। ज्योति के पिता के पैर में चोट लगी हुई थी, उनकी नौकरी भी छूट चुकी थी। उन्हें गुरुग्राम से बिहार अपने गांव दरभंगा आना था। जब मालूम पड़ा कि बस में बैठकर जाने के 6000 रुपये लग जाएंगे, ज्योति समझ गई कि बस यही एक रास्ता है। उसने साइकिल उठाई, पिता को पीछे बिठाया और चल पड़ी पैडल मारती हुई अपने घर के लिए, उसकी ज़िंदगी के शायद सबसे लंबे सफ़र को तय करने। बाद में ज्योति को इंडिया की साइकिल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए भी बुलवाया। उड़ीसा के मयूरभंज में रहने वाले रुपया टूडू भी अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर रह रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब उनका भी रोज़गार बंद हुआ तो अपने 2.5 और 4 साल के दोनों बेटों को एक पालकी में बिठाया, पालकी को अपने कंधे पर रखा और अपनी पत्नी और एक 6 साल की बेटी के साथ पैदल अपने गाँव के लिए निकल पड़े। ऐसी ही कहानी है रामू की भी। रामू भी एक माइग्रेंट हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ धनवंता और छोटी सी बेटी अनुरागिनी के साथ 17 मार्च को ही हैदराबाद काम की तलाश में गए थे। 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। 4-5 दिन में जो काम हुआ सो हुआ। फिर जब घर लौटने के लिए बस, ट्रेन, गाड़ी कुछ भी नहीं मिला तो रामू ने एक लकड़ी से बनाई हुई हाथ गाड़ी पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्ची को बैठाकर उसे खींचते हुए हैदराबाद से 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश अपने घर तक का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की और जैसे तैसे आखिरकार वो अपने घर पहुंच गए। कोई अपने घर पहुंचने के लिए या तो अकेला निकल पड़ा या तो किसी ने अपने परिवार को अपने घर पहुँचाने के लिए मेहनत की या गोद में उठाकर चलने लगे। कुछ ने साइकिल पर बिठाया तो कुछ ने टोकरी में बिठा लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर पहुंचे ही नहीं। बिहार के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो आया जिसमें रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर करीब 1.5 या 2 साल का एक बच्चा अपनी मां के ऊपर रखे कंबल को खींचकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसकी मां अब कभी उठने नहीं वाली है। रेलवे डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट के थ्रू बताया कि वो महिला अपने बच्चे के साथ बिहार के कटिहार जा रही थी, तभी उनकी सफ़र के बीच में ही मृत्यु हो गई। रास्ते में ही उनके शव को मुजफ्फरनगर पर उनके परिवार को सौंप दिया गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी मौत दिन भर से कुछ न खाने के कारण और कई दिनों से बहुत कम खाना मिल पाने के कारण हुई थी। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनके लिए ये लॉकडाउन का सफ़र काफ़ी दर्दनाक रहा। राजस्थान से एक ट्रक में बैठकर 50 मजदूर भाई उत्तर प्रदेश अपने घर जाने के लिए निकले। 16 मई को जब वो ट्रक उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले पहुंचा तब वहां के मिहोली गांव के पास उस ट्रक की टक्कर एक दूसरे ट्रक से हो गई। इस एक्सीडेंट में 50 में से 24 मजदूर भाइयों की जान चली गई और बचे हुए जितने भी लोग उस ट्रक में सवार थे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा भी 18 मई को उत्तर प्रदेश के महोबा और 10 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कुछ ऐसे ही ट्रक एक्सीडेंट्स हुए। इन दोनों एक्सीडेंट्स में कुल 8 लोगों की जान गई और 15 से 20 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए। 7 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक सरिया फैक्ट्री में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 20 प्रवासी मजदूर भाई अपने घर के लिए निकले। उनसे किसी ने कहा था कि औरंगाबाद से मध्य प्रदेश जाने के लिए ट्रेन वगैरह शुरू हुई है। थोड़ा बहुत खाना साथ में लेकर वो ट्रेन की पटरी पकड़कर 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने पैदल निकल पड़े। रात को जब चलते चलते थक गए तो खाना खाकर पटरी पर ही सो गए, इस उम्मीद में कि देश में ट्रेन वगैरह वैसे भी बंद है तो इस पटरी पर कोई गाड़ी आएगी ही नहीं। अगले दिन 8 मई को सुबह उन 20 में से 16 लोग उठे ही नहीं। रात को वहाँ से एक मालगाड़ी निकली और पटरी पर सोते हुए उन 16 मजदूर भाइयों की ज़िंदगी पर से गुजर गई। ये कहानियाँ इतनी सारी हैं कि एक छोटे से वीडियो या फिर 3 घंटे की मूवी बनाकर भी इसे समझाया नहीं जा सकता। ये जो हमारे लिए 2-3 दिन की बात है, ये किसी के जीवन की हर रोज़ की कहानी है। ये वीडियो बस एक कोशिश है हमारे देश के उन लोगों की कहानी बताने का जो देश के हाथ हैं। सरकारों ने देर से ही सही पर कोशिश की। कई लोग सड़क पर निकले लोगों को मदद करने के लिए। किसी ने फुटवेयर दिए, किसी ने एनर्जी ड्रिंक, किसी ने खाना, किसी ने पानी, तो किसी ने लिफ्ट देकर लोगों को आगे तक छोड़ने की कोशिश की। इतना सब करने के बाद भी कई सारे माइग्रेंट्स तो मदद और सहायता से वंचित ही रह गए। सोचने की बात यह है दोस्तों कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 125 करोड़ लोग मिलकर भी 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को सहारा नहीं दे पाए। बात समझ में आई हो तो इन मेहनती लोगों की कहानी को और आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना। जय हिंद।